पूरा पानी जो है ऊपर से जमा हुआ है। सामने जो चोटी नजर आ रही ना, उसकी जड़ से होते हुए आए थे हम। अभी आओ, ये क्या पूरे रास्ते भर में आपको ऐसे ही निशान दिखाई देंगे। बस एक दिख रहा है, बस यहाँ से सीधे वहाँ पे रहना क्रॉसिंग में बस। और ये पूरा जो, अरे बाकी ट्रैकर कहाँ गए? नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश नेगी हमेशा की तरह इस बार आपको एक नए ट्रैक पे लेके आया हूँ, सतोपंथ स्वर्गारोहणी यात्रा पे। और ये जो ट्रैक है ये साहस रोमांच से भरा हुआ ट्रैक है। तो आप कभी भी यहाँ आते हैं तो अपने साथ एक अनुभवी गाइड लेके ज़रूर आएँ। हमारे साथ हमारे सुरेश भाई जो बहुत अनुभवी गाइड थे वो हमारे साथ आए। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है यहाँ आने तक के लिए, और बहुत ही रोमांच से भरा हुआ रास्ता है जो आपको जरूर पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट जो करना हो आप करिए, दिल खोल के करिए। आप पहले हमारी वीडियो देखिए और हमें बताइए कि कैसा लगा। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है यहाँ पे कर्णप्रयाग पे। बहुत ही डेंजर रोड है और बहुत ही धूल से भरा हुआ, जगह जगह पे रोड का निर्माण कार्य चलता हुआ। तो ये है जोशीमठ की आन बान और शान वाटरफॉल। बरसात के सीजन में तो इतना प्यारा लगता है कि मतलब पूछो मत। मतलब जो भी पर्यटक यहाँ से गुजरता है तो इस वाटरफॉल पे जरूर रुकता है। और हमारे सारे साथी यहाँ पे इस वाटरफॉल का लुत्फ उठाते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और जैसा कि आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ माणा में। और आज जो है हम लक्ष्मी वन तक जाएंगे और लक्ष्मी वन का पूरा ट्रैक आपको दिखाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम ट्रैक गाइड के रूप में यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगी। ओहो, तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोगों का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अलकनंदा बहुत ही तेज़ प्रभाव में बह रही है और ये जो है सीमांत गांव माणा है और यहाँ से आजकल माणा पूरी तरह सील हो रखा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, इस ट्रैक का पूरा ट्रैक रूट आपको दिखाया जाएगा। तो सामने मैं बता दूं कि सतोपंथ के लिए निकलना कैसे है। आप ये सामने माणा गाँव दिख रहा है और सामने वो दिख रही है माणा गाँव की पार्किंग से नीचे को रास्ता दिख रहा है सीधे सीधे। बस पुल पार करके हमें नदी के इस ओर आना है और हाल फिलहाल यहाँ से आगे का ट्रैक हम करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथी लोग जो है विश्राम करते हुए, आराम करते हुए और अपने अपने लिए लाठियाँ चूज करते हुए, क्योंकि इस ट्रैक पे लाठियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पोर्टर गाइड हमारे साथी पहुंच चुके हैं। आगे को हम यहाँ से निकलेंगे तो आगे आगे का रूट हम चलते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। ये यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और ये नारायण जी की माता जी का मंदिर है, नारायण भगवान। तो
तो ये हमारे कुछ पोर्टर इनके बारे में बता रहे हैं, तो हम सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। पेड़ तो बिल्कुल यहीं से खत्म हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन इसीलिए यहाँ पे बहुत कम है, जो कि अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है माणा गांव से। हमारे सारे ट्रैकर्स एक के बाद एक ये तो हमारे साथी यहाँ पे आनंद वन में आनंद लेते हुए पूरे आनंदमय नीचे से ऊपर आने में काफ़ी थकान लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो आनंद आ रहा है वास्तव में, इसीलिए इसको आनंद वन कहा जाता है शायद। हमारे साथी यहाँ पे पूरी तरह से आराम फरमा रहे हैं। तो साथियों, हम लोग जाएंगे अब नदी की छोर की ओर। रास्ते बहुत अच्छे बना रखे हैं, जिसने भी बनाए हैं सलाम है उनको, क्योंकि बाहर से जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है वो आशा करता है कि मुझे एक अच्छा रास्ता मिले, और जहाँ हम ट्रैक करने जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत धार्मिक स्थल है। ओहो, तो सामने रास्ता दिख रहा है आपको, बस उसी रास्ते पर आगे चलते रहना है। इसको देख के ना बस एक ही आवाज़ निकल रही है, ओ माय गॉड, गजब, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया यार। ओहो हो, कितना खतरनाक, खौफ ज़्यादा है। ओहो, ये आए बाराती। कमान कमान, सावास सावास, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, सावास वीरो, हो गया बस हो गया, थोड़ा बचे, पहुंच गए। ओहो हबीबी, या हबीबी, अरे पवार जी हो गया, अब हो गया, थोड़ा बचा है। वाह क्या नजारे हैं यार, पूरा भूस्खलन वाला एरिया है, और हमें ऐसे ही चट्टानों से होते हुए निकलना है। बस ये दिख रहा है ना आपको, और ये रास्ता सीधे ऊपर जाएगा टॉप पे। अब हालत ख़राब होने वाली है भाई, बहुत ज़बरदस्त हालत ख़राब होने वाली है, बहुत भयंकर चढ़ाई है इसके बाद। हाँ हाँ, पूरा स्लाइड वाला एरिया है। चलिए चलिए, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, पूरा बुग्याल है ऊपर तक, और यहाँ पे सुंदर फूल, अगर अभी जून जुलाई में हम आते तो बहुत ही सुंदर फूल चलते हैं इनमें। जब एक काली पट्टी जैसे आपको दिखाई दे रही है बुग्याल में, ये पूरा वही है। हाँ, बिरगम पहाड़, ये पूरा नीचे से लेके ये रफड़ पार किया अभी हमने। ऊपर से सीधा सीधा रास्ता है, मतलब बिना गाइड के भी आ सकते हो तुम लोग। इसीलिए ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना गाइड के भी स्वर्गारोहणी पे आ सकते हो। आगे कैसा है वो तो मैं जानता नहीं, लेकिन पूरा दिखाएंगे आपको, पूरा ट्रैक कवर करना है। कैसी हवा चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है ये। वाह दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने वसुधारा फॉल है, और वसुधारा फॉल की कुछ ऐतिहासिक और कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, इस प्रचलित हैं। कहते हैं कि जो भी पापी होता है उसके ऊपर इस फॉल का पानी नहीं गिरता है, ऐसा लगता है धरती का सीना चीर के निकल रहा होगा। बहुत बड़ी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के बीच से ऊपर कहीं हिमालय है, इधर भी ग्लेशियर है। इन ग्लेशियरों का ही पानी जो है फॉल के रूप में यहाँ निकल रहा है। अभी जहाँ आज हमारा स्टे है लक्ष्मी वन में, वहाँ पे द्रौपदी ने जो है अपने प्राण त्यागे थे।
उससे आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि पहाड़ों के भाइयों ने कहाँ कहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे। बस दोस्तों, अभी 1 से 2 किलोमीटर और है लक्ष्मीवन। आज हमारा वहीं पे स्टे होगा। और ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत बुग्याल। और हमारे साथी कुछ आ चुके हैं और विश्राम कर रहे हैं। और कभी कभी हम भी आने जाते हैं। हाँ, सितंबर में ये सब हरा मिलता आपको बुग्याल, लेकिन अभी जो है पतझड़ हो गया। और ये जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, इतनी ऊंचाई पे आके ये पेड़ों का होना, ये भी अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। अभी दिखाएंगे ऊपर लक्ष्मीवन में, जहाँ आपको दिख रहा है दूर दूर तक कहीं पेड़ों का नामो निशान तक नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन बहरहाल ऊपर काफ़ी अच्छा मौसम भी है, वक्त भी है और हालात भी है और पेड़ भी है। हम आपको दिखाएंगे लक्ष्मीवन में। अरे बाकी ट्रैकर कहाँ गए, साथ वाले? अरे मान गए गुरु। ये बहुत ही अच्छे फूल हैं, पत्थर चट्टा नाम है इनका। हमारे गाइड द्वारा हमें बताया गया कि पत्थर चट्टा कहते हैं इसको। बहुत ही सुंदर, ये देखिए। और इस पर फूल आता है बहुत अच्छा वाला, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में। जहाँ नज़र देखो पूरा पत्थर चट्टा ही पत्थर चट्टा है। सीधा सीधा रास्ता बना हुआ है, कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रास्ता गुम हो जाने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप आराम से लक्ष्मीवन तक पहुंच सकते हो। बस दोस्तों, हम लक्ष्मीवन पहुंच चुके हैं और आज नाइट होल्ड हमने यहीं पे करना है। हमारा टेंट वगैरह लग रहा है वहाँ पे। और कुछ आ रहे हैं अभी साथी, और कुछ फ्लाइट हो चुके हैं। बड़ा घास का मैदान है। अगर आप 1 महीने पहले आते तो जितने भूरे बुग्याल दिख रहे हैं आपको, यही आपको हरे बुग्याल दिखते। माय गॉड, कितना खूबसूरत है यहाँ पर रहना। एक रात गुजारनी है। बहुत ही ऊंचाई पे है लक्ष्मीवन। और यहाँ पे इन पेड़ों का मिलना, वाह, कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। ज़बरदस्त। काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं हम आज यहाँ पे नाइट होल्ड करने के लिए और सारे दोस्त लोगों को लक्ष्मीवन में यहाँ पे नाइट में कैंप फायर करते हुए। वाह, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीतू भाई उठ चुके हैं, के बाद एक हमारे साथी भी उठने लग गए हैं। और सुबह का मौसम है, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। ओहो, कल हमारी व्यवस्था इन्हीं टेंटों में हुई थी। अभी धूप आ चुकी है ऊपर हिमालय की चोटियों में। बाकी यहाँ तो मेरे ख्याल से 8 से 9 बजे तक धूप आएगी। चाँद भी है, ये चंदा मामा दूर के। तो दोस्तों, ये रहा लक्ष्मीवन। अभी हमारा टेंट वहीं पे लगा है। हमारे पोर्टर टेंट निकाल के आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ साथी भी वहीं पे हैं। हाँ, आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, शायद एक की तबीयत थोड़ा ख़राब हुई है, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पे। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। हाँ, क्योंकि और उसका कारण है ये बिरगम पहाड़, जहाँ पेड़ आपको नाम मात्र के भी नहीं मिलेंगे। बस पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, केवल यही है। ये लक्ष्मीवन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे जितने पेड़ हैं यही हैं। और आपको सीधे आते रहना है इस ओर। और ये खड़ंजा, यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ तैयार किया हुआ है रास्ता, और यही रास्ता जो है आगे को जा रहा है। तो हमने राइट कहीं भी नहीं मुड़ना है, केवल लेफ्ट चलते रहना है। ये देखिए, गजब नाले बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जेसीबी फिरा दी होगी यहाँ पे। आओ, ये क्या था? ये तो भयंकर जबरदस्त रॉकेट है या पता नहीं क्या है। वाह, कितना जबरदस्त व्यू है इसका। ओए होए, छोटा सा क्या था ये? क्या है क्या ये? चांद, जस्ट बगल में चांद।
वाह। तो भाई लोगों, यहाँ तक का ट्रैक आपको कैसा लगा? बहुत इजी लगा? हमारे साथ ना कोई गाइड है अभी, ना पोर्टर है। हम लोग जो हैं अकेले ही काफ़ी दूर से, मतलब लक्ष्मी वन से यहाँ तक हम लोगों ने बिना गाइड के ही ट्रैक किया है। तो आप इजीली यहाँ तक तो बहुत इजीली ट्रैक जो है बिना गाइड पोर्टर के आ सकता है आदमी। पूरा रास्ता जो है बना हुआ है। ये रास्ता थोड़ा सा आप खराब कह सकते हो इसको, नीचे तक रास्ता बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, जो है ठीक सामने ग्लेशियर दिख रहा है, पूरा जमा हुआ है और यही अलकापुरी है। इसको अलकनंदा का उद्गम स्थल यही है, यहीं से अलकनंदा निकलती है। ये आपको दिख रहा होगा जैसे कोई चट्टान होगी, लेकिन ये चट्टान नहीं है, पूरा ग्लेशियर है। दिखाऊं आपको नज़दीक जाके? ये देखिए, पूरा ग्लेशियर है, जबरदस्त वाला। ओ हो। और लग ऐसा रहा है जैसे कोई चट्टान होगी। ये पूरा अलकापुरी है। एक हिसाब से देखा, पूरा पानी जो है ऊपर से जमा हुआ है। ये कांच के टुकड़े, बहुत ही जबरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे कांच के टुकड़े किसी ने कांच बिछा दिया होगा नीचे। ये जबरदस्त। और हमारे रजत भाई उसके ऊपर जो है कांच के ऊपर चल के मजा ले रहे हैं। ये पूरा बहुत ही मजेदार जगह है यार। वाह, फोटो ले लेते हैं तुम्हारी। बिल्कुल। बहुत हालत खराब हो गई है चलते चलते। और बस ये पगडंडी है और यही रास्ता है। ये पगडंडी होते हुए जाना हमने बस। हालांकि रास्ता ऐसे है, अच्छा है। और सामने जो दिख रहा है वो सहस्त्रधारा है। पूरे रास्ते भर में आपको ऐसे ही निशान दिखाई देंगे, बस आपने वो निशान को फॉलो करना है। ये है सहस्त्रधारा। और दिखाते हैं आपको 7 धारे, 7 झरने यहाँ पे गिरते हैं। 1 2 3। उसके बाद ये 2 झरने यहाँ पे हैं। एक झरना यहाँ पे है, एक झरना यहाँ पे है, और एटलीस्ट लास्ट 7वां ये है। तो इसीलिए शायद इसको, और अगर हम ऊपर से शुरुआत करें तो ऊपर से तो असंख्य झरने हैं, असंख्य झरने ऊपर से जो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीचे आने तक ये एक ही झरने में बदल जा रहा है। बहुत ही असंख्य झरने, बहुत बड़ी दीवार है सहस्त्रधारा की। और हमारे साथी भी आ चुके हैं, वहाँ ही दिखा देंगे नाम। हमारे 3 साथी पहुँच चुके हैं और कुछ साथी पीछे आने बाकी हैं। बहुत इजी रास्ता लगा मुझे अभी तक का। है तो बहुत डेंजरस रास्ता है, लेकिन अगर आप पहाड़ में चलने के थोड़ा बहुत भी आदी हो तो आप इन रास्तों में आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओहो, आखिरकार दोस्तों उस टॉप पे पहुंच ही गए जहाँ पहुंचना था। सामने सहस्त्रधारा दिख रहा है, बस हम उसी टॉप, सहस्त्रधारा के सामने जो टॉप है उसी पगडंडी पे हम चलते हुए आए थे नीचे से। और उसके बाद ये रॉकड़ को हमने पार किया और यहाँ पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से। तो मैं आपको बताना भूल गया था, नीचे जो सहस्त्रधारा है, सहस्त्रधारा पे नकुल और सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। और लक्ष्मी वन में द्रौपदी, और अभी हम जाएंगे चक्रतीर्थ। तो अर्जुन ने चक्रतीर्थ में अपने प्राण त्यागे थे। वाह, क्या वैली है, ज़बरदस्त। और हवा चल रही है फर्राटेदार। ये सामने हिमालय, अद्भुत अद्भुत नज़ारा, गजब गजब गजब। ओह माय गॉड, अभी फिर से बहुत भयंकर चढ़ाई लग चुकी है। मैंने सोचा था
उस चढ़ाई को पार करने के बाद शायद तिरछा तिरछा हो, लेकिन ये तो बहुत ही गजब हो गया गुरु। ये सीधे ऊपर पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं, बहुत ऊपर चढ़ने वाले हैं गुरु। चलो लग जाते हैं रास्ता यार। हमारे साथी इन गाढ़ गधेरों रोकड़ों को पार करते हुए चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, काफ़ी लंबा पार कर दिया है। अभी भी अब चले गए हमारे पोर्टर नीचे को, यानी नीचे 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 निकलना है अब। हाँ। दोस्तों कई रोकड़े पार करने के बाद हम वहाँ से यहाँ को आगे सीधा रास्ता, पूरा रास्ता बना हुआ है। और जहाँ जहाँ वो दिखेगा पिड्डू खेलने तो क्या रखते हैं हम, एक के ऊपर एक पत्थर, तो वैसे ही पिड्डू की तरफ पिड्डू बना हुआ होगा। आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें किस ओर चलना है। और आज के दिन रुकेंगे हम नीचे। मुझे लग रहा है आई थिंक कि चक्रतीर्थ आ चुका है, शायद हमारे पोर्टर काफ़ी आगे निकल गए हमसे। यही चक्रतीर्थ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और फाइनली आज चक्रतीर्थ से हम निकलेंगे सीधे सतोपंथ के लिए, और आज हम सतोपंथ सबमिट करेंगे। और सुबह का मौसम है, बहुत ठंड है, आप देख सकते हैं सामने ग्लेशियर इतने नज़दीक है कि ठंड होना लाजमी है। आहा हा हा हा, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। धूप भी वैसे आ चुकी है, लेकिन अभी हमने जाना है कहाँ, ऊपर टॉप पे। आपको दिखाऊं, अगर फ्लैग दिखता है यहाँ पे बीच में एक छोटा सा पत्थर दिख रहा है, उस टॉप पे जाना है हमने नीचे से। तो बहुत दूर है, 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ से निकलने के बाद फिर देखते हैं। आज सतोपंथ बोल रहे हैं कि 2-2.5 घंटे का रास्ता है सतोपंथ, तो वहाँ से आगे फिर स्वर्गारोहणी का देखेंगे। तो हाल फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं पहले। और इधर से हम आए थे नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सीधा सीधा रास्ता है। अगर कोई पगलाई होगा वही खो जाएगा, अदरवाइज खोने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ओह माय गॉड, पहुँच गए। हमारे देश की आन बान और शान हमारे फौजी भाई, बहुत बड़ा दल था इनका, बहुत से लोग नीचे पहुँच चुके हैं। और इस चढ़ाई को पार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इस ट्रैक पे आपकी हालत पतली होने वाली है तो केवल इसी चढ़ाई की वजह से। बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई थी चक्रतीर्थ का, जो ये कम से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, और बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है। तो बहरहाल हमने तो पार कर लिया है। और यहाँ से देखिए यहाँ का नज़ारा, वाह खूबसूरत नज़ारा। यहाँ आने के बाद, ये चढ़ाई इतनी ऊपर चढ़ने के बाद जो सुकून मिल रहा है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता इंसान। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है चारों ओर ये। और हमारे साथ ही बहुत नीचे छूट गए हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे पुआर जी और रजत भाई। नीचे से जो फ्लैग दिख रहा था वो ये है, इस चोटी पर हमने इस फ्लैग पर जाना है करके। लेकिन बद्रीनाथ के जयकारे के साथ ये कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत इजी गोइंग रास्ता है, कहीं भटकने का नहीं, कहीं इधर उधर जाने का नहीं, सिंपल रास्ता बना हुआ, और सीधे रास्ते आप आ सकते हो। पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है आपको। तो आज हमारे फौजी भाइयों ने हमें बताया कि आज एकादशी का दिन भी है, तो ये तो बहुत ही चमत्कार हो गया हमारे साथ। तो दोस्तों रास्ता जो है बहुत टिपिकल भी है, मतलब इतना आसान नहीं था। अभी तक के इस चोटी तक रास्ता जो है बहुत अच्छा था, आसान था, लेकिन यहाँ से आगे को मुझे लगता है कि रास्ता बहुत डेंजरस है। पूरा नीचे तक पूरा रॉकड़ बना हुआ है, और ऐसे हमें रॉकड़ दिखेगा। आ जाओ, टॉप तक रास्ता बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक और मुश्किल भरा हुआ है।
यहाँ से आगे की चुनौती है चलना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही डेंजरस, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। और हमारे साथ सुरेश भाई, जिसने हमारा भरपूर साथ दिया है इस ट्रैक पे, सुरेश भाई। और हमारे ठीक सामने रजत भाई, रजत चिलवाल रामनगर से, प्रकाश पुरी, और हमारे सबसे आगे अभी लगे हुए हैं पवार जी, जो कि उत्तरकाशी से हैं। और हम लोगों का दल जो है, हमारी टीम पूरा इस एडवेंचर का मज़ा उठा रही है, पूरा लुत्फ़ ले रही है। और इन रास्तों में इस तरह वीडियो बनाते हुए जाना भी बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पाँव में ठोकर लग गई, तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए लेकिन क्या करें, इस एडवेंचर को कैमरे में कैद करना भी तो जरूरी है। क्यों रजत भाई? जय बद्री विशाल। ये है चक्र तीर्थ का वाला वो टॉप जो चढ़ाई वाला था। अब यहाँ से जो है आगे का रास्ता जो है ना, बिल्कुल भी खो जाने वाला रास्ता है। अक्सर इंसान अगर खोएगा यहाँ आगे तो इन्हीं रास्तों से होके वो खोएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो रास्ता नीचे को बना हुआ है, उसके बाद सीधे रोखड़ मारना है, रोखड़ फिर पार करके सीधे पत्थर नीचे को आ जाना है, ऊपर को नहीं जाना है, ऊपर या कहीं भी नहीं जाना है ऊपर को। तो बहरहाल यहाँ से आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारे साथ बहुत ही अनुभवी गाइड और पोर्टर सुरेश मौजूद है, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आएगा दिखाते हैं अभी। ये टॉप में जो आपको दिख रही है पीली झंडी, बस यहाँ से सीधे नीचे को आते रहना है क्रॉसिंग में, उस पेड़ पर्वत के। हम अभी यहाँ से, अब ये नहीं दिखेगा थोड़ी देर में, क्योंकि हम नदी के इस ओर चले जाएंगे। और ठीक सामने हमारे स्वर्गारोहिणी भी हमें दिखने लग गया है। हालांकि ये काफ़ी दूर से ही दिखने लग जाता है स्वर्गारोहिणी पिक। और जितना नज़दीक जा सके हम इसके कोशिश करेंगे, उतनी नज़दीक जाएंगे। और लेकिन इसके बाद हम पूरे ये जितना भी ये मलबा आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल पूरा ग्लेशियर है। और जैसा कि मैंने कल बताया भी था आपको कि पूरा ग्लेशियर है, ये मिट्टी से सटा हुआ है। आगे दिखाएंगे आपको उस ग्लेशियर के निशान। बहरहाल तो हमें बिल्कुल नीचे उतरना है। और यहाँ खासकर है खोने की चीज़ जो है, केवल ये जगह जगह आपको इस तरह से निशान बनाए दिखेंगे, बस उस निशान को फॉलो करते हुए आपको निकलना है। बहरहाल तो रास्ता बहुत ख़तरनाक है, मैं चलता हूँ, मेरे साथी लोग भी निकल गए आगे को। बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है लास्ट वाली, बहुत ही ज़बरदस्त। ये सामने जो चोटी नज़र आ रही ना, उसकी जड़ से होते हुए आए थे हम हैं। हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ वाला आ जाओ। ये सब यहाँ खुद कोई रास्ता है नहीं, खुद ही बनाना है रास्ता। और जाना है हमें उस टॉप पे। बहुत खतरनाक चढ़ाई है ऊपर, और रास्ता बहुत टिपिकल है। लास्ट उसके जड़ पे फिर आ जाएंगे हम सतोपन धाम। ओह माय गॉड, नीचे से बहुत खतरनाक चढ़ाई थी। ओह माय गॉड, ये पहले दर्शन सीधे सतोपंत सरोवर का मृगम दृश्य। ओह माय गॉड, वाह यार, ओहो ओह। बोल महादेव शिव शंकर की, बोल बद्रीनाथ बाबा की, बोल केदारनाथ बाबा की, बोल सतोपंत सरोवर की। चिल्ड पानी में अब हम स्नान करने वाले हैं। और सतोपंत आने के बाद सतोपंत सरोवर में अगर स्नान न किया तो क्या किया। आज एकादशी भी है। अरे आज हम तो खुशकिस्मत हैं कि आज एकादशी के दिन हमें यहाँ इस सरोवर में स्नान करने का मौका मिल रहा है। तो पहले इस सरोवर में स्नान करते हैं, फिर देखते हैं आगे। सतोपंत सरोवर में अब हम
जा रहे हैं स्नान के लिए। हमारे थोड़ा सा बहुत ठंडा है, बहुत चिल्ला पानी। माय गॉड, हाँ आराम से आराम से। अरे भाई गॉड, आने में कुआर जी की बहुत हालत खराब हो रही है। बहुत चिल्ड हो रहा हमारी। इधर से आओ यार। भर के ना दो, अरे डुबकी मारनी होती है भर के, आपने नल समझ रखा हो। चलो जल्दी आओ, कम ऑन। अरे मार दिया हमने एक बार, हम तो आगे ना गए। तुम आओ, हम तो तुम्हारी क्षमता देखना चाह रहे हैं। दैत्यराज जाइए, अपने पापों को धोइए, अपने पापों से मुक्ति पाइए। इस सरोवर को शुद्ध करने वाले यही पक्षी हैं जो इनको बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देते सरोवर को। यहाँ सतोपंथ सरोवर नगरी में हम थोड़ा सा भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक बाबा जी की कुटिया है यहाँ पे और सारे भक्त, अभी बाबा जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये बाबा जी की कुटिया है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह सुबह का समय है। हम जा रहे हैं स्वर्गारोहणी की ओर। कल नाइट में हम यहीं सतोपंथ में टेंट लगा के रुके थे। सामने हमारा टेंट लगा हुआ दिख रहा है आपको। बस वहीं पे। और अब हम अपने मई टीम के साथ सीधे निकलेंगे स्वर्गारोहणी की ओर। ओहो, सतोपंथ सरोवर से निकलने के बाद हम थोड़ा बहुत दूरी पर आ चुके हैं, 500 मीटर दूर। और हमारे गाइड जो है और जो रजत भाई को कुछ समझाते हुए, कुछ टिप्स देते हुए, क्योंकि ये रास्ता आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही डेंजरस रास्ता है। स्वर्गारोहणी के लिए बहुत ही खतरनाक डेंजर रास्ता। और एक पूरे जितना आपको एरिया दिख रहा है पूरा ग्लेशियर है, पूरे ग्लेशियर से पटा हुआ। उफ, इनमें चलना बहुत ही खतरनाक, रिस्क से भरा हुआ। और ये पूरी पगडंडी आपको दिख रही है, पूरा किनारे किनारे रास्ता। बस इस पगडंडी से होते हुए बहरहाल हमें उस टॉप पे जाना है। उस टॉप से देखते हैं आगे क्या है। और वो एविलांच चाहता हुआ दिखाएं आपको तो ये छोटे छोटे एविलांच यहाँ पर आते रहते हैं बर्फ़ के। और कल भी हमने काफ़ी सारे एविलांच यहाँ टूटते हुए यहाँ पे देखे थे। जब बर्फ़ टूटती है तो काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आती है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत नीचे तक आएगा ये एविलांच। लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूरी में है, काफ़ी दूर है। तो भाई लोगों, सुरेश चल भाई निकलते हैं आगे को यार, लेट भी हो रही फिर। असली रास्ता तो अब है। दिखाओ अब इसके बाद का रास्ता कौन सा है। ये जो टॉप दिखाई दे रहा था उसमें हम एक्चुअली उसी टॉप पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद का रास्ता है ये, इसमें भी पगडंडी है। बस पगडंडी पगडंडी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे हम पगडंडी होते हुए, बहुत दूर है। जय भोले बाबा। हाँ, स्वर्गारोहणी दिख रहा है ना,
वो उसकी जड़ तक जाना है हमें। थोड़ी देखेगा उतना आगे से आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली सामने जो टॉप दिख रहा है ये रजत भाई और पवार जी वहीं तक हमारे साथ आए, और उसके बाद मैं, प्रकाश और जो है हमारा गाइड सुरेश, हम लोग यहाँ तक आगे थे, आगे निकल रहे हैं। तो बहरहाल हम पहुँच चुके हैं सूर्य कुंड तक। बहुत ही, आप रास्ता तो देख रहे हो कैसा है, बहुत टिपिकल है, बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, आपको लग रहा होगा बहुत हाँफ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा है। ओह, ये सूर्य कुंड है जो अब पूरी तरह सूख चुका है। तो अभी भी स्वर्गारोहणी बहुत दूर है, लगता बहुत नज़दीक है, लेकिन चलते चलते बहुत दूर दिखाई देता है। जितना नज़दीक जाओ उतना और दूर लगेगा आपको। तो दोस्तों बहरहाल हम काफ़ी दूर आ गए हैं, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर इधर आगे होंगे हम, और इन रास्तों में 3 से 4 किलोमीटर चलना बहुत टफ होता है। अभी देखो हमारे लिए रास्ते काफ़ी हैं, हमारे साथ हमारे अनुभवी गाइड सुरेश मौजूद हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो हमें सुरेश बताए कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा रास्ता पड़ेगा। वैसे सर इधर से जाने में बहुत दूर पड़ता है, तो आप आपको ठीक, चंद्रकुंड पड़ेगा। अच्छा वैसे ये रास्ता जाएगा हमारे लिए नजदीक पड़ेगा। अच्छा, देख सकते हैं कवर कर देंगे। कवर करेगी टॉप पड़ेगा, हाँ लेकिन नीचे से जाएंगे हमारे को आसान पड़ेगा। स्वर्गारोहणी का थोड़ा सही रास्ता ये पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ा सा कमी है, उतने डाउन और मेन समिट पॉइंट जाना हमारा आज मेन मोटो है कि हमें समिट पॉइंट जाना है। तो हम नीचे का रास्ता ही हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो बहरहाल हम जाएंगे इन रास्तों पे। ये रास्ते बहुत ही ख़तरनाक हैं, देख सकते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं, और इन रास्तों से होते हुए हमें इधर इस टॉप पे चढ़ना है। इस टॉप से हम फिर नीचे उतरेंगे। तो बहरहाल हमारे साथ जो हमारे अनुभवी पोर्टर हैं सुरेश, वो हमें आगे आगे लेके चलेंगे, और इन रास्तों पे ऐसे विश्वसनीय पोर्टरों का होना बहुत आवश्यक है। बहुत ही ज़बरदस्त पीक, हालांकि हम काफ़ी नज़दीक हैं चौखंबा के। ये पूरी पर्वत श्रृंखला ही है, हिमालय है। ये फिर कहीं ना कहीं कोई ग्लेशियर टूटा है। हल्की आवाज़ आपको ग्लेशियर की सुनाई दे रही होगी। अब जो रास्ता है तो ये बहुत ही टिपिकल रास्ता है, बहुत ही डेंजरस रास्ता है। पकड़े बिना आप जा नहीं सकते। उछल कूद मचाते हुए मत जाओ, आराम से पकड़ के, दबा के पाँव दबा के। कोई भी चीज़, पत्थर, जैसे ये पत्थर है ना, इन पत्थरों पर आप ज़्यादा लोड नहीं दे सकते। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपने वेट से ज़्यादा हिलाने की कोशिश करी तो ये गिरने की संभावना है पूरी तरह। ऊपर से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, और रास्ते आप देख लो कितने खतरनाक है। इन रास्तों पे चलना है, पूरा ऐसे ही चलते रहना है। बहुत खतरनाक रास्ता है मुझे, और बहुत ही डेंजरस। मतलब वीडियो बनाते हुए चलना अपने लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए चल लेते हैं, वीडियो तो बनती रहेगी। ये इतना डेंजरस रास्ता आज लग रहा है, जो गवर्नमेंट हमें हिल सर्टिफिकेट देती है वो इसी वजह से देती है। इतने डेंजरस रास्तों में जो चलने के लिए बोलती है, हमें प्रेरित करता है। एक पहाड़ के वादियाँ, इसीलिए हिल सर्टिफिकेट पहाड़ के लड़कों को दिया जाता है, इसलिए प्राथमिकता मिलती है कि ऐसे रास्तों में अपनी ड्यूटियों को अंजाम दे सके। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, और ये हमारे सामने नेगी जी और हमारे बहुत ही गजब के ट्रैकर हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं। ये सामने स्वर्गारोहणी के ऊपर का पहाड़, और इधर परसों रात इधर ITBP के जवान काफ़ी लोग रुके थे सामने। और ये इतना देखिए कितना डेंजरस रास्ता है। पहली बार आए हुए हैं ऐसे ट्रक पे, तो बहुत ही गजब का है। ये हमारे नेगी जी
काफ़ी अच्छा है, ये ज़बरदस्त है ट्रैक। बस अभी थोड़ा चढ़ाई है उस टॉप तक, उसके बाद फिर से डाउन आने वाला है। तो यहाँ चढ़ने का यही है। और दिखा दो आपको पूरे ग्लेशियर का रॉक, ये देखें। हमारे गाइड का कहना है कि कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छा पूरा फ्लैट था एरिया, लेकिन धीरे धीरे धूप और बारिश से पूरा गधेरा नुमा बन चुका है नीचे। और हम जिसके ऊपर चढ़ रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल रोखड़ है, नदी का जैसा रोखड़ होता है, लेकिन ये नदी का रोखड़ नहीं है, ये पूरा ग्लेशियर है। और उसके ऊपर से ये मिट्टी और पत्थरों से ऐसा हो गया है कि आपको लगेगा जैसे नदी का रोखड़ होगा। बहरहाल दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आखिरकार हम विष्णु कुंड पहुंच चुके हैं। ये विष्णु कुंड है। पहले यहाँ भी काफ़ी पानी भरा रहता था, लेकिन जब से ग्लेशियर सूखने लग गए हैं तब से यहाँ पानी की कमी होने लग गई है। हम स्वर्गारोहणी काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, काफ़ी नज़दीक। अभी हम और जाएंगे उस धार तक जो दिख रहा है, वहाँ तक पहुँचेंगे अभी हम हाल फिलहाल। और आए कहाँ से थे? बहुत दूर से, बहुत दूर से आए थे। अभी यहाँ से नहीं दिख रहा, हो सकता उधर से दिख जाए। हाँ, ये मनमोहक नज़ारे यहाँ से जाने के बाद बहुत याद आने वाले हैं, बहुत याद आएंगे ये नज़ारे। देखो हमारे चारों ओर से केवल हिमालय ही हिमालय है। और जो ये पर्वत दिख रहे हैं ना, ये अभी खाली खाली से इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है। ये तो ये पूरा हिमालय से भरा रहता है ये एरिया। ये पूरे नीचे ग्लेशियर है और ऊपर चौखम्बा, और उसके ठीक सामने स्वर्गारोहणी। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्गारोहणी को कूद के पार हो जाएंगे हम आराम से, लेकिन तो वो बहुत डेंजर ग्लेशियर है। पूरा विष्णु कुंड जो है एक क्रिकेट ग्राउंड की तरह है। आप यहाँ पे क्रिकेट भी बड़ा आराम से खेल सकते हैं। और रास्ता तो क्या कहने रास्ते के, इतना खतरनाक रास्ता, ओह माय गॉड। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसमें ट्रैक करने में, बहुत मज़ा। पूरा जो दिख रहा है ठीक सामने ग्लेशियर, ये चौखम्बा पीक है। और हालात तो ऐसे हो रहे हैं रास्तों के, और देख सकते हैं आप, अब बर्फ़ भी चमकने लग गई है। आपको जो दिख रहा था ना रोखड़ जैसा, पूरा ग्लेशियर है वो। ग्लेशियर के ऊपर मिट्टी, पत्थर, रेता, बजरी सारी कुछ है रोखड़ के ऊपर। और अभी तो इस पगडंडी होते हुए हमें आगे निकलना है। बहुत थकान लग गई है, बहुत ज़्यादा। ये देखा कैसे रॉक बने हैं, देख के डर लग रहा है इनको ऊपर से जाने में, क्योंकि ये सब एक जैसा लग रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। जहाँ पर अंदर घुसने का है बस वहीं पे नज़र आ रहे, बाकी तो सब चट्टान और पत्थर ऐसे दिख रहे। ये जहाँ देखो वहाँ कुंडी कुंड है, वो देखो उधर साइड में कुंडी कुंड है, पूरे रॉकी रॉक को है। बस हम इससे ज़्यादा शायद नहीं जा पाए आगे। थोड़ा सा एक टॉप है, आगे दिखाता हूँ, वो पत्थर जो आपको दिख रहा है वहाँ पे बड़ा सा रॉक, इस पत्थर पर हमने जाना है, यहीं तक हम सबमिट करेंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं स्वर्ग की सीढ़ी के नज़ारे। ये सीढ़ी एक्चुअल में टूट चुकी है कुछ हद तक, जो आपको दिख रहे हैं ना, लेकिन फिर भी सीढ़ी नुमा हल्का हल्का बना है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने साफ मौसम में ये दृश्य देखने का मौका मिला। ये कहाँ
आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। दोस्तों, यही वो जगह है स्वर्गारोहिणी जहाँ से युधिष्ठिर अपने सशरीर जो है स्वर्गलोक गए थे। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कभी भी मौका मिले स्वर्गारोहिणी आने का तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। तो बहरहाल इसी पिक्चर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे एक नए ट्रैक पे नए जोश खरोश के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मैं जगदीश नेगी और हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।